नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश टोपड़े। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में यूआई यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई ट्रेनिंग सीरीज़ फिग्मा ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के साथ में फिग्मा भी सीखेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। हम बहुत से लाइव प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसे डिज़ाइन करते हुए फिग्मा को बेसिक से धीरे धीरे उनके एडवांस फीचर तक लेके जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले यूआई यूएक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लेते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड में प्रेजेंटेशन लॉजिक कवर होता है, बैक एंड में बिजनेस लॉजिक कवर होता है जैसे कि एपीआई और मिडलवेयर्स हो गए। डेटाबेस मतलब डेटा और उसके रिलेटेड ऑपरेशंस कवर होते हैं। नाउ अगेन दिस इज यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एप्लीकेशन, दैट मीन्स फ्रंट एंड। सो आवर फोकस विल बी ऑन द फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड या फिर यूजर इंटरफेस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज यूआई डिजाइनिंग एंड सेकंड वन इज यूआई डेवलपमेंट। तो पहले किसी भी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग पहले होती है और उसके बाद में फिर डेवलपमेंट होती है। सो अगेन वी विल फोकस ऑन द यूआई डिज़ाइनिंग। इफ वी टॉक अबाउट यूआई डिज़ाइनिंग, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज यूएक्स, अनदर वन इज यूआई, जो कि विजुअल भी बोलते हैं उसको। सो समझ में लेते हैं पहले कि यूएक्स और यूआई इसमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट थिंग, लेट्स स्टार्ट विथ यूएक्स, विच इज यूजर एक्सपीरियंस, जिसमें हम लो फिडिलिटी डिजाइंस बनाते हैं या फिर उनको वायर फ्रेम्स भी कहा जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे ट्रैवल बुकिंग का ऐप है। तो ट्रैवल बुकिंग के ऐप में क्या क्या चीज़ें होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस ट्रैवल की डिटेल्स, उसके फोटोज, इमेजेस और बुकिंग के ऑप्शंस। तो ऑन माई स्क्रीन, सपोज आई एम डिजाइनिंग दिस एप्लीकेशन लाइक दिस, कि जिसमें स्टार्टिंग में एक वीडियो, जो कि इन उस टूर का, उस प्लेस का वीडियो रहेगा। उसके बाद में उसके टाइटल और बाकी की डिटेल्स, उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उसके बाद में उसके फोटोज़ वगैरह, और एट द एंड बुक नाउ बटन थ्रू विच यूज़र कैन बुक द टूर। नाउ हियर द मेन फोकस इज ऑन द एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी आर प्रोवाइडिंग टू अवर यूज़र। यहाँ पे कुछ कलर्स, इमेजेस, एक्चुअल फॉन्ट्स या फिर किसी भी तरह का लुक एंड फील के ऊपर फोकस नहीं है। मेन फोकस इज व्हाट आर द एलिमेंट हायरार्ची, किस तरह का यूजर एक्सपीरियंस एप्लीकेशन के थ्रू यूजर को दे रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। Once the UX is done, then we move towards UI, that is user interface. We also call that as a high fidelity designs or visual designs. Now here, our focus will be on the visual side. Now यहाँ पे देख सकते हैं कि at the start we have this video. So video का thumbnail, उस place की information, उस tour की information details, more photos of that particular place, actual images, and at the end book now button. The theme, color combination, typography, actual images, all these are taken into consideration while designing user interface. So now this is the difference between UX and UI. UX के अंदर हम user experience define करते हैं. When that is done, then we move towards the UI or visual side. In that, we focus on the look and feel of the application, and that will be our final product delivery file. Now that was about the UI UX and the difference between them. Now let's talk about the UI UX designing tools. तो कौन कौन से डिजाइनिंग टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि हम सीख सकते हैं? तो फिग्मा, एडोबी एक्सडी, स्केच, these are couple of tools available in the market. और फिग्मा इज नाउ लीडिंग इन द मार्केट। फिग्मा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है और बहुत से एडवांस फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई 90% to 95% of all the products in the markets are getting designed in Figma only. So those are a few of the designing tools, and we will be learning Figma only in this training series.
once the designing tools are done, we will let's have a look on the UI development tool technologies also. So डिजाइनिंग जैसे भी हो गए, उसके बाद में UI डेवलपमेंट फेज आता है. सो कौन कौन से टेक्नोलॉजी जो कि UI डेवलपमेंट के लिए यूज होती है? फ्यू आर HTML CSS, JavaScript, React.js, Angular, Ionic, Flutter, React Native, Vue.js, Android Native, Android, iOS Native. These are couple of technologies. There are a lot of those in the market, and we will be having separate training programs on these all technologies slowly. So वो थे UI डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज. ओके, सो दैट्स ऑल विद द थ्योरी. नाउ लेट्स जंप ऑन द डेमो प्रोजेक्ट्स. तो कौन सा डेमो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे? वी विल बी क्रिएटिंग वन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, अ स्मॉल ई कॉमर्स एप्लीकेशन एक्चुअली. और उसका स्कोप क्या रहेगा? सो लेट्स सी द स्कोप ऑफ दिस. वी कैन कॉल इट एज अ यूजर फ्लो और टास्क फ्लो, और उसको यूजर जर्नी भी बोला जाता है. सो हियर our application will have home page or marketing page, product feature page or product detail page, checkout page, and confirmation page. This will be the small scope of our application. Or once that is done, then we will begin with the UX. That means wireframes of our application. So while talking about wireframes, and whenever you are starting with the new application, उस टाइम पे इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू स्केच आउट द डिज़ाइंस विद द पेन एंड पेपर. आप पेन एंड पेपर लीजिए, उस पे जो भी आपके आइडियाज़ है उसको पहले स्केच आउट कर लीजिए, और वो ड्राफ्ट को रिवाइज कीजिए, डिस्कस इट विद स्टेक होल्डर्स, एंड वंस यू हैव फेयर आइडिया एंड फेयर स्केचेस रेडी, देन यू जंप इनटू द डिजाइनिंग टूल्स एंड देन यू स्टार्ट डिजाइनिंग दोज वायर फ्रेम्स. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेन एंड पेपर लेके एक बेसिक वेरी हाई लेवल स्केच तैयार कर लिया है. जैसे ये होम पेज का स्केच रहेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे एट द टॉप सम मेनूज, यहाँ पे टाइटल, एक हीरो इमेज, यहाँ पे कुछ मार्केटिंग मैसेज, और यहाँ पे कुछ CTA कॉल टू एक्शन बटन्स. वेरी बेसिक. जैसे आगे जाते हैं तो फिर उसमें और भी डिटेल्स डालते जाएंगे. जैसे यहाँ पे एक ऐप टाइटल रहेगा, हीरो इमेज, मार्केटिंग मैसेज क्या रहेगा, कौन कौन सी बटन रहेंगी, जैसे बाय नो एंड लर्न मोर. दीज आर द बटन. सपोज वी आर फाइनलाइजिंग आफ्टर द डिस्कशन विद अवर स्टेक होल्डर्स. ये सारी चीज़ें हम करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फिग्मा. लेट्स जंप इनटू द फिग्मा. सो फिग्मा में we will start with creating new file, and we'll see how all the files are getting saved on the cloud in Figma. फाइल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या रहता है जो कि ड्राफ्ट में सेव होते हैं. वी विल नेम आवर न्यूली क्रिएटेड फाइल, और उसके बाद में फिग्मा का जो बेसिक यूआई है वो एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स जंप इनटू द फिग्मा. ओके, सो कपल ऑफ पॉइंट्स बिफोर वी स्टार्ट विद फिग्मा. फिग्मा इज़ अ क्लाउड बेस्ड टूल. मतलब फिग्मा को डायरेक्टली ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं, और फिग्मा एक इंस्टॉलेबल टूल भी है जिसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं. नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर मैक ओएस, विंडोज़, फॉर मोबाइल आल्सो. बट मोबाइल का जो है वो लिमिटेड वर्जन रहता है, जिसमें सारी डिज़ाइनिंग वगैरह के फीचर्स अवेलेबल नहीं रहते. उसमें सिर्फ प्रोटोटाइप वगैरह देख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब बेस्ड फिग्मा टूल एंड वन इंस्टॉलेबल टूल? उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, इट इज़ द सेम टूल. So all the features which you will get in the web-based tool, the same features you will get in the installable tool also. And the benefit actually using the web tool is like it will be always updated. आप रिफ्रेश कीजिए पेज को, और सारे अपडेटेड फीचर जो है उसमें लोड हो जाएंगे. बट इंस्टॉलेबल टूल रहेगा, उसमें आपको फ्रिक्वेंटली अपडेट्स आते रहेंगे, आपको वो खुद से अपडेट करना पड़ेगा. ओके, सो अगर आप figma.com/डाउनलोड्स में जाते हैं तो यहाँ पे सारे डेस्कटॉप ऐप के डाउनलोड्स के लिंक अवेलेबल है. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, देन यू कैन यूज़ इट, और you can directly use the web-based tool also. So once you open the Figma, you will get this kind of interface. Okay, so at the top you will get couple of options here. The first option is new design file. Just click on this.
and it will open, it will create a new design file for you. Okay, so let's wait, and the new design file is here. Okay, the first thing is, see, again we can jump back to the home, or we can see one new tab is created here, which is saying untitled. Okay, तो यहाँ पे टॉप पे फिग्मा मेन मेनू अवेलेबल है। अगर इसको ओपन करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शंस, सारे मेनूज अवेलेबल है फिग्मा के। ओके, उसके नीचे ये अनटाइटल्ड विच इज़ द सेम एज द टैब नेम, ये हमारे फाइल का नाम है। जब भी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तब बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ अनटाइटल्ड एज अ नेम। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू रीनेम आवर, वी हैव टू गिव नेम टू आवर प्रोजेक्ट। सो सपोज आई एम गिविंग दिस एज द डेमो प्रोजेक्ट। और उसके नीचे जैसे देखते हैं कि ड्राफ्ट, दैट मीन्स इट इज़ राइट नाउ सेव्ड इन ड्राफ्ट। ओके, ये अगर हम होम में जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ड्राफ्ट अवेलेबल है। वंस यू क्लिक ऑन दैट, दैट मीन्स जो भी सारे डिज़ाइन फाइल्स हम क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो ड्राफ्ट में जाते हैं, एंड ड्राफ्ट विल बी अवर प्राइवेट स्पेस। ओके, आगे जाके हम देखेंगे कि सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, अगर टीम के साथ कोलैबोरेट करके अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो शेयर वगैरह भी होते हैं, बट जो भी फाइल्स ड्राफ्ट में रहेंगे दोज विल बी प्राइवेट टू you only. Okay, so by default it is in the draft, we are okay with that. It is saying that we are on the free version right now, which is okay. At the bottom we are seeing, this is a file and there are pages, and we are at the page number 1 now. Now here, the middle one here is the design interface. Okay, design area, and on the left hand side and right hand side we have two panels. Left hand side is the layers panel, यहाँ पे दिख रहा है, और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टीज पैनल। now इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। एट द बॉटम यू विल सी दिस इज द टूल बार। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर द टूल बार। ओके, तो जैसे ही फिग्मा ओपन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये मूव टूल सिलेक्टेड मिलता है। ठीक है, और ये थर्ड नंबर पर यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। तो सपोज मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए सिलेक्शन मूव टूल से रेक्टेंगल पर आ गया, और यहाँ पे सपोज मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, उसके बाद में अगेन सिलेक्शन मूव टूल पर चला गया। ठीक है, अभी अगर मुझे दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, फिर से मुझे रेक्टेंगल सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद में मैं एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। और कौन कौन से शेप्स अवेलेबल है रेक्टेंगल के साथ में? लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार। चलो इनको ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज मुझे एक इलिप्स ड्रॉ करना है, इलिप्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, और ये मैं इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मुझे एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट को होल्ड करके रखें। शिफ्ट की को अगर होल्ड करके रखते हैं तो उसके बाद में वो परफेक्ट सर्कल बनाएगा। सेम इज वैलिड फॉर रेक्टेंगल। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं सिर्फ शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा, तो उसके बाद में वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। उसके बाद में पॉलीगॉन है, वी कैन ड्रॉ पॉलीगॉन। स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन है, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो उसके लिए भी मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा, तो बराबर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद में एरो है, वी कैन ड्रॉ एरो ऑल्सो लाइक दिस। तो ये कुछ शेप्स है। तो जैसे जैसे ये शेप्स हम बनाते जाते हैं, ये सारे शेप्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेयर्स पैनल में आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिखेगा लेयर्स पैनल में वो ऐड हो गया। ठीक है, उसको हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, और सपोज इसे मैं बोलता हूँ मेरा माई रेक्ट 1। ठीक है, उसे उस हिसाब से नाम दे सकते हैं। अभी किसी भी युवा एलिमेंट को जरूरी नहीं कि वो शेप से हो, अगर उसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही उसे सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज पैनल में आ जाएंगे। दीज आर कॉन्टेक्चुअल प्रॉपर्टीज, दीज आर रिलेटेड टू द सिलेक्शन
ऑफ द यूआई एलिमेंट। ओके, मैंने अभी ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है, तो रेक्टेंगल रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि मूव और हैंड टूल का क्या डिफरेंस रहता है। तो राइट नाउ वी आर एट द मूव टूल। इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक हैंड टूल भी दिया हुआ है। मूव टूल का शॉर्टकट है वी, हैंड टूल का शॉर्टकट है एच। अगर मैं हैंड टूल सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो एरो से ये हैंड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसको पैन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये साइड अगर ये मिडल में लाना है तो मैं उस तरह से कर सकता हूँ। अगर मुझे ये साइड मिडल में लाना है तो इस तरह से मैं हैंड टूल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन सपोज आई वांट टू गो बैक टू द मूव टूल। यहाँ से मूव टूल में जाएंगे, उसके बाद में आई कैन सिलेक्ट दिस। ठीक है, नाउ व्हेन सिलेक्टिंग सपोज क्विकली मुझे हैंड टूल पे स्विच करना है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। स्पेस बार को सिर्फ होल्ड करके रखिए। स्पेस बार को जब तक होल्ड करके रखेंगे तो अवर कर्सर विल चेंज टू हैंड टूल, और हम हैंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप जो आपका स्क्रीन है वो प्रॉपर सेट कर लीजिए जो पोजीशन पे चाहिए, और स्पेस बार को रिलीज कर दीजिए। इट विल अगेन जंप बैक टू द मूव टूल, दिस एरो। अभी कौन सा भी शेप एक सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो इसके ये हैंडल्स आ जाते हैं। ये हैंडल्स को यूज़ करके हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में पोजीशन, लेआउट, अपीयरेंस, फील, स्ट्रोक, इफेक्ट्स और रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फील में वी कैन चेंज द कलर ऑफ दिस यूआई एलिमेंट। तो इसको ओपन कीजिए, ये कलर पिकर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो कलर चाहिए वो पिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सपोज ये कलर एक पिक करना है, तो मैं इसको सेट कर दूंगा। कलर पैनल को क्लोज कर दीजिए, ये कलर यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन में हम एक्स वाई पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्स पोजीशन चेंज होगी, यहाँ से वाई पोजीशन चेंज होगी। ओके, सेम मूव टूल से भी हम इसके एक्स वाई पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और जे पोजीशन पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मूव टूल यूज़ करके इसको अगर मूव कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई पोजीशन भी साथ में चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये है रोटेशन। तो अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे है ये रोटेट 90 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट 90 डिग्री, सॉरी मैंने ये सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से, और यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो इसको यूज़ कीजिए, और वर्टिकली अगर फ्लिप करना है तो फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका एक कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला सपोज, और इसके ऊपर थोड़ा सा रोटेशन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद में फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, तो ये इस तरह से यूज़ होगा। आगे देखते हैं लेआउट। तो लेआउट में विड्थ और हाइट, ये डायमेंशन उसकी दी है। ऑफ कोर्स मूव टूल सिलेक्ट करके हम इसके साइज चेंज कर सकते हैं, बट सेम साइज विड्थ एंड हाइट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट। ओके, आगे देखते हैं अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में यहाँ पे है ओपेसिटी। सो राइट नाउ इट इज सेट टू 100%। हम इसकी ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर 0 कर देंगे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, 100% करते हैं तो टोटली ओपैक रहेगा। आगे है कॉर्नर रेडियस। अगर मुझे इसके अगर मैं फिर से इसको रीसेट कर देता हूँ, शिफ्ट दबा के 0 डिग्री। ओके, और मुझे अगर इसको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो यहाँ से मैं कॉर्नर रेडियस बढ़ा सकता हूँ, जितनी भी चाहिए यहाँ से सेट कर दूँगी। अगर मुझे इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस चाहिए तो यहाँ पे एक बटन है इंडिविजुअल कॉर्नर्स। तो इसको क्लिक करेंगे तो चारों कॉर्नर रेडियस यहाँ पे मिलेंगे। तो जो भी कॉर्नर आपको मैन्युअली सेट करना है उसके रेडियस, तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मुझे सपोज ये कॉर्नर में 50 चाहिए, और सपोज ऑन दिस साइड
आई वांट 100, सो आई कैन सेट दोस इंडिविजुअली। ठीक है, उसके बाद में अगर जैसे हम इंडिविजुअल वैल्यू सेट करते हैं, तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे मिक्स दिखेगा, क्योंकि अभी एक वैल्यू सब तरफ सेट नहीं है, सारे कॉर्नर्स को सेट नहीं है, दीज आर मिक्स वैल्यूज। अगेन सपोज आई वांट टू मेक एवरीथिंग 0 बैक अगेन, आई कैन सेट इट बैक फ्रॉम हियर। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रोक। अगर मुझे स्ट्रोक ऐड करना है तो यहाँ से ये बटन है प्लस का, ऐड स्ट्रोक, क्लिक ऑन दैट एंड इट विल ऐड अ स्ट्रोक, और ऑटोमेटिकली कलर पिकर ओपन हो जाएगा किस कलर का आपको स्ट्रोक चाहिए। अभी इसको क्लोज करते हैं और अभी देखेंगे एक स्ट्रोक ऐड हो चुका है। इसको अभी दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और ये भी कलर स्ट्रोक जो है वो ब्लैक है। तो इसको चेंज करते हैं, इसका कलर सपोज वाइट करते हैं, और देखेंगे कि एक 1 पिक्सल का स्ट्रोक यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलो उसका स्ट्रोक जो है उसके विड्थ इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रोक का विड्थ है, इसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे तो ये जो स्ट्रोक है वो इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनसाइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग यहाँ पे इनसाइड में सिलेक्टेड है। अगर मुझे स्ट्रोक है वो आउटसाइड चाहिए, तो यहाँ से हम आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे। नाउ सी रेक्टेंगल इज दिस मच, इसका जो ब्लू बॉर्डर दिख रहा है ये रेक्टेंगल का बॉर्डर है, पर अभी जो स्ट्रोक है वो आउटसाइड है, पहले जो था वो इनसाइड था। ठीक है, सी दिस इज द बॉर्डर, और स्ट्रोक जो था वो अंदर के साइड में था। उसके साथ में सेंटर का भी ऑप्शन है। सी अब ये 50% बाहर रहेगा, 50% अंदर रहेगा जो भी स्ट्रोक है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं स्ट्रोक पर साइड। अगर मुझे एक पर्टिकुलर साइड में ही स्ट्रोक चाहिए, चारों साइड में नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक पर साइड। क्लिक करेंगे, राइट नाउ इट इज सेट टू ऑल, दैट मीन्स ऑल 4 साइड्स हैज स्ट्रोक। अगर मुझे सिर्फ टॉप में चाहिए तो टॉप सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह से बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, एंड अगेन बैक टू ऑल। ठीक, स्ट्रोक को सिर्फ हाइड करना है फॉर अ मीन वाइल, तो यहाँ पे ये आई का आइकॉन है, कॉल्ड हाइड, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक हाइड हो गया। ये सारी सेटिंग्स स्ट्रोक की वैसी है, स्ट्रोक अप्लाइड है, सिर्फ हाइड हुआ है। अगर फिर से क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। स्ट्रोक मुझे निकालना है कंप्लीटली, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस माइनस बटन, रिमूव। तो अभी स्ट्रोक जो है कंप्लीटली निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट। तो इफेक्ट अगेन सेम प्रोसीजर, ऐड इफेक्ट प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और एक इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कपल ऑफ इफेक्ट्स आर ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट। उसमें से ड्रॉप शेडो जो है वो देखते हैं विद एग्जांपल। तो मैंने ड्रॉप शेडो सिलेक्ट किया, जो कि बाय डिफॉल्ट इफेक्ट ऐड होके आएगा वेन एवर यू ऐड इफेक्ट। और उसके बाद में ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बटन है इफेक्ट सेटिंग्स, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं, एक्स पोजीशन में आपको कैसी चाहिए, अभी यहाँ पे वो दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है और इसका कलर जो है वो भी ब्लैक है। तो इसको सपोज वाइट में चेंज करते हैं, तो वी कैन सी इट। सी अभी हल्का सा एक आपको शेडो दिखेगा। तो उसका एक्स और वाई पोजीशन इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, उसका ब्लर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, उसका स्प्रेड और बाकी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें एक ड्रॉप शेडो या रिलेटेड इफेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। चलो लेयर्स पैनल को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करते जा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लेयर पैनल्स में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉलीगॉन है। ओके, और इसको अगर मैं ये रेक्टेंगल के ऊपर ला रहा हूँ, तो हम देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगल इज ऑन एट द टॉप और पॉलीगॉन जो है वो बैक में है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो सी लेयर्स पैनल में रेक्टेंगल इज एट द टॉप, अगर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलीगॉन नीचे है। तो इसे किस तरह से देखना है? इसे काइंड ऑफ ऊपर से देखना है। तो ऊपर से जैसे ये जो कैनवास है, उस कैनवास को ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम यहाँ से ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर जो एलिमेंट्स है वो हमें पहले दिखेंगे, जो नीचे है वो पीछे रहेंगे, पीछे के साइड में आएँगे। तो इन दिस केस मुझे ये जो रेक्टेंगल है ये सपोज़ पीछे के साइड में चाहिए और ये जो पॉलीगॉन है ये फ्रंट में चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो पॉलीगॉन है इसको ड्रैग करके ये रेक्टेंगल के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉलीगॉन है एट द टॉप में आ गया। अगेन
लेट्स इमेजिन दिस सर्कल इज देयर। सर्कल को एक कुछ कलर दे देते हैं यहाँ से, सपोज ये कलर दे दिया। अभी ये जो है ये सबसे नीचे है, मुझे ऐसे चाहिए कि ये जो इलिप्स है वो सबसे टॉप में आ जाना चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके टॉप में रख दूंगा, तो ये सबसे टॉप में आ गया। ये ये सेम चीज़ हम शॉर्टकट की इससे भी कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, मुझे अभी टॉप में चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक। शॉर्टकट कीज आर दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो अगर मुझे ये रेक्टेंगल टॉप में चाहिए, फ्रंट में चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन ब्रिंग टू फ्रंट, ये जो है टॉप में आ जाएगा। क्या होगा, सिर्फ लेयर्स पैनल में वो उसकी पोजीशन जो है अप्रोप्रिएटली मूव हो जाएंगी। द सेम थिंग इज हैपनिंग। सो ये पॉलीगॉन है, अगर ये मुझे फ्रंट में चाहिए तो मैं इसको राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। इन द सेम वे रेक्टेंगल सपोज मुझे बैक में चाहिए, राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करूँगा, वो बैक में चला जाएगा, मतलब ये लेयर्स पोजीशन में एट द एंड में चला जाएगा। सो दिस इज अबाउट लेयर्स पैनल एंड अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन दैट। अभी ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट होके आएगा। यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल लिया मैंने, ये सर्कल को मीन वाइल मुझे हाइड करना है, मुझे यहाँ से डिलीट नहीं करना है, सिर्फ हाइड करना है। अगर डिलीट करना है तो क्या कैसे करेंगे, मैं डिलीट की यूज़ करूँगा, यहाँ से डिलीट हो गया, लेयर्स पैनल में से ये ऑल टुगेदर डिलीट हो गया। पर मुझे डिलीट नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगा, अंडू करूँगा, कमांड सी, कंट्रोल जेड, उससे ये फिर से आ गया। ठीक है, यहाँ से लेयर पैनल में भी वो आ गया। मुझे फॉर मीन वाइल उसको सिर्फ हाइड करना है, तो इसके सामने ये आई का बटन बना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ हाइड हो गया। तो सर्कल यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पे कैनवास में सर्कल है, बट इट इज़ हिडन मीन वाइल। फिर से मुझे उसको अनहाइड करना है, तो फिर से आई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर से विजिबल हो गया। अभी जैसे कि ये ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल है और मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, पर व्हाइल डिज़ाइनिंग इट इज़ हैपनिंग दैट बाय मिस्टेकली मैं इसको मूव कर दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसे चाहिए कि ये यहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए, मैं अगर मूव करूँ भी फिर भी ये मूव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉक का सिंबल है, इसको अगर लॉक करेंगे तो अभी ये लॉक हो गया है। उसके बाद में अगर ये इसको ये सिलेक्ट नहीं होगा और इसको सिलेक्ट करके ये बाय मिस्टेकली मूव नहीं होगा। बाकी के एलिमेंट सिलेक्ट होकर मूव होंगे, पर ये जो एलिमेंट है ये सिलेक्ट भी नहीं होगा और मूव भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक है, यहाँ पे ये लॉक का सिंबल है। फिर से अगर अनलॉक करना है तो ये लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, अनलॉक हो गया, उसके बाद में उसको सिलेक्ट करके मूव कर पाए। ठीक है, तो चलो फिर अभी हम हमारा वायर फ्रेम बनाते हैं। ओके, सो जैसे हमने ये होम पेज का वायर फ्रेम ऑलरेडी पेन एंड पेपर से ड्रॉ कर लिया था, तो ये वायर फ्रेम हमें जितने शेप्स और बेसिक जो फीचर्स हमने फिग्मा के देखे उनका यूज़ करके ये एक बेसिक वायर फ्रेम, हाई लो लेवल फिडेलिटी वायर फ्रेम जो है वो हम बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये सारे शेप्स हमारे ऑलरेडी बने हैं, मैं क्या करूँगा, हैंड टूल से उसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दूंगा। सो आई विल जस्ट होल्ड स्पेस बार और इन सारे शेप्स को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अभी मेरा वायर फ्रेम बनाना है। वायर फ्रेम बनाने के लिए जो हमने पेन एंड पेपर से इमेज स्केच की थी, वो इमेज को यहाँ पे रेफरेंस के लिए लेके आते हैं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो इमेज जो है वो मैंने ऑलरेडी मेरे पीसी में ले ली है। अभी इससे वो इमेज को फिग्मा में कैसे लाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारे शेप्स देखे थे, तो ये शेप्स में सबसे लास्ट में है इमेज स्लैश वीडियो, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के। तो अगर हमें इमेज या वीडियो इंपोर्ट करना है तो ये ऑप्शन को यूज़ करेंगे, क्लिक ऑन दिस, तो एक एक ब्राउज पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरी इमेज जो है ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही ओपन करते हैं ये मेरे कर्सर के ऊपर आ जाएगी, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, ये मुझे जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करती प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इमेज है वो बहुत बड़ी है, तो मुझे क्या करना है, वो इमेज को पहले तो छोटा करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ज़ूम आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं ज़ूम इन ज़ूम आउट किस तरह से करते हैं। राइट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे देखेंगे ज़ूम व्यू ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट हम 100% ज़ूम पे है। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है ज़ूमिंग रिलेटेड, ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट।
अगर ज़ूम इन करेंगे, ये इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस प्लस। अगर ज़ूम इन करते हैं तो और ज़ूम होगा। हमें क्या करना है, ज़ूम आउट करना है। तो अभी से देखो ये 200% पर ज़ूम हो गया। हमें क्या करना है, ज़ूम आउट करना है, तो कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की है, ज़ूम आउट, अगेन ज़ूम आउट, ठीक है? इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, कंट्रोल को होल्ड कीजिए करके अपना जो माउस का व्हील जो है, उसको यूज़ कीजिए। स्क्रॉल द माउस व्हील, तो इससे हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। और अगेन स्पेस बार होल्ड करके मैं इसको ये साइड में रखता हूँ और ये जो मेरा इमेज है, उसको मैं छोटा करता हूँ। तो इसको मैं छोटा करता हूँ। अगेन मैं शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ, मतलब ये प्रॉपर प्रोपोर्शनल में छोटा होगा, ठीक है? और मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। अगेन आई विल यूज़ कंट्रोल प्लस माउस व्हील टू ज़ूम इन, ठीक है? तो ये हमारा रेफरेंस के लिए यहाँ पे इमेज रेडी है। इसको रेफ़र करके हम अभी इसी तरह से हमारा एक लो फिडेलिटी का वायर फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज़ ये हमारा एक फ़ोन का फ्रेम रेडी है। उसके बाद में एक यूज़र का आइकॉन यहाँ पे रहेगा, तो उसके लिए एक इलिप्स लेते हैं और एक इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इलिप्स मुझे फुल सर्कल चाहिए, तो मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और इस तरह से ये एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अभी इसका जो फ़ील है और बैकग्राउंड का फ़ील दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसको चेंज करते हैं। तो इसको एक डार्क कलर में मैं चेंज कर लेता हूँ, एक डार्क ग्रे। अभी यहाँ पे कलर तो आप कौन-से भी ले सकते हो, पर लो फिडेलिटी में कम से कम कलर रखने हैं और मोस्टली कलरलेस या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। और अगर आपको लेना भी है तो एक कौन-सा भी एक बेसिक कलर ले लीजिए टू हाइलाइट सम एलिमेंट्स, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ठीक है। तो मैं मेरा जो वायर फ्रेम है वो टोटल ग्रे शेड में बनाऊँगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को यूज़ करके। तो मैंने एक बेसिक सा डार्क ग्रे कलर यहाँ पे ले लिया है और उसी के साथ में मुझे अभी ये आइकॉन बनाना है। तो आइकॉन के लिए मैं पहले यहाँ पे ज़ूम कर लेता हूँ और ये जो मेरा शेप है, इसी के साइज़ का मुझे वो आइकॉन बनाना है। आइकॉन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लाइन्स यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो लाइन है, मैं इसको एक इस तरह से लाइन यूज़ कर लूँगा, ठीक है? और फिर से दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, या फिर इसी लाइन का मुझे कॉपी बनानी है। तो पहले तो एक बात मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, कमांड सी, कमांड वी। ओके, मैंने कमांड सी, कमांड वी किया, पर यहाँ पे फिग्मा में कैसे होता है, अगर कॉपी पेस्ट करते हो, तो जो पेस्टेड एलिमेंट है, वो ओरिजिनल एलिमेंट है, उसके ऊपर ही पेस्ट होके आता है। ठीक है? तो हम देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है उसके ऊपर ही आ रहा है। फिर अगेन इसका जो कलर है वो व्हाइट है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके उसका पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो स्ट्रोक में ये जो स्ट्रोक का कलर है, इसको सपोज़ एक ग्रे या फिर ब्लैक कौन-सा ही ले सकते हैं। अभी ये जो कलर है, मैंने यही कलर मुझे सब तरफ यूज़ करना है। तो पहले तो क्या कर सकते हैं, इस सर्कल को सिलेक्ट करके इसका जो यहाँ पे हेक्स कोड है, वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ये जो कलर पिकर ओपन कर लो, इसमें से ये जो है पिकर, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ये सर्कल का। तो सेम कलर के ये स्ट्रोक, सेम कलर ये स्ट्रोक को भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मुझे और एक लाइन चाहिए, तो अगेन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे इसका एक कॉपी निकालना है, उसका और एक शॉर्टकट की है, आप अल्टर को होल्ड करके रखिए। सी, व्हेनेवर आई एम होल्डिंग अल्टर, मेरा जो एरो है वो 1 से 2 एरो में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ कॉपी नाउ। तो इसके बाद में एक कॉपी निकल के आ जाएँगी और यहाँ पे मुझे प्लेस करना है, ठीक है। तो ये 3 मेरे लाइन्स यहाँ पे रेडी है। ये तीनों लाइन्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और मुझे इनको ये सर्कल के हाइट में अरेंज करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं सर्कल के हाइट को अरेंज कर दूँगा। तो मेरा ये आइकॉन और ये आइकॉन लगभग सेम दिखेंगे, ठीक है। अभी ये हैमबर्गर मेनू जैसा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इसके स्ट्रोक ज़रा से इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये स्ट्रोक मैंने रख दिए लगभग 5 अराउंड, ठीक है। उनके जो एंड्स है,
उनको मुझे राउंडेड करना है, तो यहाँ पे जो एंड है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों राउंड कर लेता हूँ। ठीक है। और अभी ये इसकी हाइट जो है वो सर्कल से ज़्यादा होगी, तो अगेन आई विल अरेंज रीअरेंज इट टू सर्कल। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं लगे तो। ठीक है, और उसके बाद में इन तीनों को सिलेक्ट करके ये साइड में मूव कर देते हैं, ये हम और जूम आउट करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हैमबर्गर आइकॉन भी रेडी हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक टाइटल आएगा, तो सेम मैं एक लाइन लूँगा और यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। स्ट्रेट चाहिए तो मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और जूम करके उसको बराबर सेंटर में अलाइन कर दूँगा। अगेन इसका कलर और बाकी सारी चीज़ें हमें सेट करनी है। तो कलर मुझे कौन सा चाहिए, तो ये कलर पिकर यूज़ करेंगे, और ये सर्कल का जो भी कलर है ग्रे, डार्क ग्रे, वो सेम मैं यूज़ कर लूँगा। और विड्थ जो है सब तरफ हम एक 3 पिक्सल की कांस्टेंट विड्थ सेट कर देते हैं और सबको राउंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन की विड्थ है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा और चाहिए, तो मैं यहाँ पे सपोज 6 सेट कर दूँगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज़ दिस हीरो इमेज। ओके, तो हीरो इमेज दिखाने के लिए मुझे ये इस तरह से एक रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा और इसको प्रॉपरली अरेंज कर लूँगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी एक फील दे देते हैं, और तो कलर पिकर में जाके फील तो दे ही सकते हैं। एक और शॉर्टकट है इसका कि रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखिए और आई बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे, आई बटन, और कलर पिकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, एंड देन आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस कलर और वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अनदर वे। आगे मुझे इसमें इस तरह से लाइंस चाहिए, तो ये लाइंस क्यों चाहिए, टू इंडिकेट दैट दिस विल बी इमेज। ओके, इमेज को दिखाने के लिए इस तरह से प्लेस होल्डर में हम एक तो लाइंस लेते हैं, या फिर इमेज का जो डिफ़ॉल्ट थंबनेल आइकॉन है वो भी डाल सकते हैं। इस केस में मैं सिर्फ लाइंस ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मैं ये लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह अगेन लाइन का कलर और बाकी चीज़ें हमें सेट करनी होगी। मैं सपोज़ ब्लैक कर देता हूँ, और उसका स्ट्रोक भी जो है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, सपोज़ 3। ठीक है, तो ये दिख रही है। अभी दूसरी डायगोनल लाइन के लिए हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेफ्ट हैंड साइड में सी, ये लाइन 6 है, और ये दूसरी लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट होके उसी के ऊपर आ गई है। तो अभी मैं क्या करूँगा, उसे सिर्फ मुझे टर्न करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, विच वी ऑलरेडी सॉ, तो इसको फ्लिप कर दूंगा, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएंगे। इसी के साथ में मुझे ये जो रेक्टेंगल है उसको भी सेम स्ट्रोक देना है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई कर दूंगा। इसकी भी स्ट्रोक 3 पिक्सल सेट कर दूंगा, और कलर जो है मुझे ब्लैक चाहिए। अब इसको थोड़ा ज़ूम करके ये जो कॉर्नर्स लाइंस के बाहर निकल रहे हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रॉलिंग के लिए नॉर्मल स्क्रॉल व्हील यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग अगर करना है तो आप शिफ्ट होल्ड करके रखिए, और स्क्रॉल व्हील अगर मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा। तो ये हमारा प्लेस होल्डर यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारा मार्केटिंग मैसेज हो या फिर प्रोडक्ट का टैगलाइन आएगा, वो सेम हमें चाहिए। तो एक नई लाइन बनाने से अच्छा मैं इसका ही कॉपी ले लूँगा। अगर मुझे इसका कॉपी चाहिए तो मैं अल्ट होल्ड करके रखूँगा,
अभी अल्ट होल्ड करने के बाद में मुझे वो सेम लाइन पे चाहिए, पर यहाँ पे इसके लाइन जो है वो चेंज हो रही है। अगर मुझे वो सेम लाइन से कॉपी नीचे अगर लानी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ़ अल्ट के साथ में शिफ्ट भी होल्ड करके रखूँगा। शिफ्ट होल्ड करके वो अभी अभी अगर मैं माउस हॉरिज़ॉन्टली मूव भी करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो लाइन है, वो एक ही लाइन में आएगी, वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये लाइन सपोज़ प्लेस कर देता हूँ, इस तरह से, ओके। अगेन मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए, मैं इसके सिलेक्ट करूँगा, अगेन होल्ड अल्टर एंड शिफ्ट, मैक में ऑप्शन एंड शिफ्ट, और उसका एक कॉपी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो नीचे की लाइन है, वो थोड़ी-सी वाइड है, तो इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा वाइड करते हैं। तो अगर इसको वाइड करेंगे, तो क्या हो रहा है कि अभी एक साइड से इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे फिर से करनी होगी। तो इसका भी एक शॉर्टकट की है, पहले तो मैं अंडू करता हूँ और इसको क्या करेंगे, इसको भी अल्टर होल्ड करके रखेंगे। अगर अल्ट होल्ड करके इसकी विड्थ इंक्रीज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, अगेन ये डायगोनली मूव हो रहा है, तो वो अगर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए शिफ्ट भी होल्ड करके रखेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से दोनों डायरेक्शन में इसकी विड्थ इंक्रीज़ होगी, ओके। और लास्ट में हमें ये 2 एक्शन कीज़ चाहिए, और सीटी है, उसके लिए मैं फिर से रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पे 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। इसमें मुझे सेम कलर चाहिए, तो मैं फिर से आई बटन यूज़ करूँगा टू ओपन कलर पिकर, और ये कलर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको भी मुझे सेम स्ट्रोक चाहिए, मैं स्ट्रोक ऐड कर लूँगा, स्ट्रोक 3 पिक्सल का, और जो कलर है मुझे वो ब्लैक ही चाहिए, ठीक है। और इसी की मुझे एक कॉपी चाहिए, तो अगेन शिफ्ट एंड अल्टर होल्ड करके इसकी कॉपी मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो ये मेरे 2 सीटीए ओपन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से एक बेसिक वायर फ्रेम वेरी हाई लेवल मेरा बन गया है, ठीक है। ये जो बटन्स है, अगर मुझे इनको कुछ राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ से ऑफ कोर्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। बट लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स में इस तरह की विजुअल चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज दोज ऑल कम्स इनटू विजुअल और हाई फिडेलिटी डिज़ाइंस, ठीक है। और आगे चल के हम इसको थोड़ा-सा बेटर वर्ज़न करेंगे, और जैसे यहाँ पे क्या-क्या टेक्स्ट आएँगे, क्या नहीं। अभी इनिशियल में हम देखते हैं, तो हमने एक बेसिक वायर फ्रेम किया है, इसमें कोई भी टेक्स्ट या फिर जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन का टाइटल आएगा, यहाँ पे मार्केटिंग मैसेज आएगा, ये जो सपोज़ बटन, पहला बटन है सपोज़ बाय नाउ के लिए यूज़ करेंगे, या फिर दूसरा बटन जो है सेकेंडरी बटन रहेगा, जो कि सपोज़ लर्न मोर या फिर सब्सक्राइब या फिर दूसरे कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिज़ाइन प्रपोज़ कर रहे हैं टू अवर स्टेक होल्डर्स, टू अवर क्लाइंट। तो उस टाइम पे हम मिनिमल इन्फॉर्मेशन ऐड करके प्रपोज़ करते हैं। किस वजह से? क्योंकि जब हम क्लाइंट को ये डेमो देंगे, तब हम बताएँगे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का टाइटल आ सकता है। जैसे क्लाइंट में अगर उसके ऊपर डिबेट किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे दूसरा कोई वर्ड चाहिए, या फिर मेरा एप्लीकेशन का टैगलाइन चाहिए। तो उस केस में अगर हमने यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यू डाली, तो वो एक डिबेट या डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बेसिक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, और उसके बाद में कपल ऑफ ऑप्शन सजेस्ट करते हैं कस्टमर को। जैसे यहाँ पे एक मार्केटिंग मैसेज आ सकता है, टैगलाइन आ सकता है, कोई प्रोडक्ट का फीचर डिस्क्रिप्शन आ सकता है। तो हमने सिर्फ एक प्लेस होल्डर ऐड कर दिया है, और जैसे हम डेमो देंगे, तो उस टाइम पे हम कस्टमर को बताएंगे कि दीज आर कपल ऑफ सजेशंस विच कुड गो हियर, ओके। और उसके ऊपर कस्टमर का जो फीडबैक आता है, वो हम नोट करके लेंगे, और फिर नेक्स्ट ड्राफ्ट जो है उसमें वो डिस्कशन में जो फाइनल हुआ है, वो सारी डिटेल्स डाल के फिर नेक्स्ट ड्राफ्ट कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली अगर हम बेसिक लेवल के डिज़ाइन से अगर फाइनाइट लेवल के डिज़ाइन तक जाते हैं, तो हमारे जो डिज़ाइन है वो जल्दी फाइनलाइज होते हैं। तो ये था हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 1, जिसमें हमने यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिक्स और फिग्मा के कुछ बेसिक्स देखे। जिनको फिग्मा ऑलरेडी थोड़ा पता है, वो सोच रहे होंगे कि हमने जो लो फिडेलिटी का जो मोबाइल का पेज बनाया है, उसके लिए फ्रेम क्यों नहीं यूज़ किया? तो करेंगे, फ्रेम को भी अच्छी तरह से देखेंगे, और कंपेयर करेंगे कि जो डिज़ाइन हमने बनाया,
उसको फ्रेम यूज़ करके कैसे बनाते हैं और क्या-क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सारे हम अगले सेशन में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।